सबसे पहले ब्रेकिंग आपकी नजर जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक इंतजामिया की सार्फिन से माजरत कहा, मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक इंतजामिया की जानिब से अपने सार्फिन से मुआवजत की गई है। कहा गया है कि मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक इंतजामिया की सार्फिन से मुआवजत, कहा कि मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात। महंगाई ने नाजरीन कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई में पिछली आवाम को एक और झटका लग गया है। नेपरा ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है, और वो भी पूरे एक साल के लिए। महंगाई के मारे बिजली सार्फिन पर 900 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। अच्छे दिन वो होते हैं जब बिजली आती है, मगर यहाँ बिजली आए ना आए बिल जरूर आते हैं, वक्त पर आते हैं और काफी लंबे। अब तो और भी बड़े बिल आएंगे। एक बार फिर तब्दीली जो आ गई है, नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2019-20 और 20-21 की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.72 फी यूनिट इजाफा किया गया है। यानी फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 हो गई है। इस फैसले से सार्फिन पर 90 अरब रुपए का नया बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन इस तब्दीली के मजे लेंगे। हुकूमत महंगाई से परेशान अवाम को आए रोज बिजली के झटके लगाने लगी है। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। शहरियों और सनतकारों का कहना है कि बिजली महंगी होने से महंगाई और भी बढ़ेगी और जीना मुश्किल होगा। बिजली मजीद महंगी होने का नोटिफिकेशन अवाम पर बिजली बनकर गिरा, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। मुल्तान वालों ने भी हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। ये जरा बताएं लोगों को आके कि ये जो बातें करते थे बड़ी बड़ी स्टेज पे खड़े होके, अब लोगों को बताएं कि वो चोर थे, ये जो ये बैठे हैं ये चोर हैं, जो पेट्रोल को, बिजली को, पानी को, रोटी को, चीनी को, किसी चीज को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि हुकूमत कभी बिजली महंगी करती है, कभी इस पर टैक्स बढ़ा देती है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट कर देती है। न जाने महंगाई का ये सिलसिला कहां तक चलेगा। इंतहाई अफसोसनाक कदम है ये, हमारे ऊपर ये एक बिजली का बम गिराने वाला एक अमल है। इसने हमें बर्बाद कर दिया है। बहुत गलत कदम है ये, जिसने भी उठाया है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आवाम परेशान है बहुत ज्यादा, हर चीज से तंग है। आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस। इस मुल्क में कोई चीज हो ऐसी बताओ जो सस्ती हो। डेरा गाजी खान के अवाम का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली और बावड़ा के मुतालिक जो 300 यूनिट जिनका होगा, हुकूमत ने उसको ₹1.25 मजीद इजाफा कर दिया है। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले से महंगाई का बोझ है आवाम पर, पहले से इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और दूसरी चीनी महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगे हैं। अब बिजली का बोझ जो है बढ़ा दिया गया है। 300 यूनिट के आगे और इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। ₹1.74 ज्यादा टैक्स कर दिया गया है। खुदारा तर्स कर रहे हैं, अवाम पर तर्स खाएं। बिजली महंगी होने से अवाम के साथ साथ रहीम यार खान के सनतकार भी परेशान हैं। वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बिल इतने हद कनो गरीब आदमी ना भर सकूं, ना कुछ कर सकूं, ना रोजगार लभदे, ना कोई नौकरी लभदी, ना कोई कामकार लभदे। असां मजबूर थी। मियांवाली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक असगर मुमताज का कहना है कि हुकूमत ने गरीब अवाम पर लाठी उठा ली है। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हमारे साथ जो इदारे चल रहे हैं उनको आप देखिए तो हर स्कूल में कम से कम 30-35 पंखे हैं। एसीज वगैरह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन दिनों में। अगर 30-35 पंखे चलते हैं, उनका जो बिल आएगा और उसके ऊपर ये जो एक लाठी हमारे ऊपर बरसाई जा रही है, तो इस लाठी से हम कैसे बचेंगे। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतें कम नहीं हो सकती तो कम अज कम उन्हें 1-2 साल के लिए बरकरार ही रहने दें, ताकि कोई तो रिलीफ मिल सके।
महंगाई आवाम के जेबों पर भारी पड़ने लगी। ब्रायलर गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। 2 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ऐसे में शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त महंगा होने से आवाम से सस्ते प्रोटीन की सहूलत भी छिनने लगी। बहावल नगर में ब्रायलर मुर्गी गोश्त की कीमत में 48 घंटों के दौरान मजीद 36 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 336 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिस पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। चिकन का रेट 336 रुपए हो गया है और ये बहुत महंगा है और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि ये चिकन का रेट कम करे। दूसरी जानिब रंगपुर में तो और भी बुरा हाल है और सरकारी रेट पर भी मुर्गी का गोश्त दस्तयाब नहीं। चिकन का सरकारी रेट 320 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में 350 रुपए से 360 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। चिकन की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। हमारे पास महंगाई की रेशो बहुत ऊपर तक चली गई है, जो कि हमारे गरीब आवाम के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई के तूफान में गोते खाने वाले आवाम का कहना है कि पानी अब उनके सरों से भी गुजर चुका है। अब महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मुतालबात तस्लीम होने के बाद फ्लोर मिल्स ने काम शुरू कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शकीलुर रहमान लगारी कहते हैं कि कल से सरकारी गंदम का आटा मार्केट कमेटी के निर्खों पर दस्तयाब होगा। रज़ा मलिक की रिपोर्ट देखिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शकीलुर रहमान लगारी का कहना था कि महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जायज मुतालिबात तस्लीम कर लिए, जिसके बाद फ्लोर मिल्स में काम शुरू कर दिया गया। शकीलुर रहमान लगारी का मजीद कहना था कि फ्लोर मिल्स मालिकान की तरफ से सरकारी गंदम के कोटे के लिए चालान भर दिए गए हैं। हमारे इस महकमा खुराक के साथ हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन के कुछ मुतालबात थे, उन जायज मुतालबात थे, उनको जायज मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है और आज से हमारी तमाम एसोसिएशन तरफ के तमाम आज फ्लोर मिल्स अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है। कल से इंशाअल्लाह रूटीन के साथ अपनी सप्लाई जारी रखेंगे। शकील लगारी का मजीद कहना था कि कल से मार्केट में सरकारी गंदम का आटा मार्केट कमेटी के निरहों पर दस्तयाब होगा। आज फ्लोर मिल्स निजी गंदम के कोटे की ग्राइंडिंग कर रही हैं। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। मुल्तान इंतजामिया ने एक्शन ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 ग्राम फरोश गिरफ्तार। मुनाफाखोरी एक्ट के तहत 10 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्तान इंतजामिया ने ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर चिकन समेत दीगर अशियाए खरोनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर 6 ग्राम फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद और सेक्रेटरी आरटी राना मोहसिन ने छापों के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 10 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज कराए हैं। जिला इंतजामिया ने गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भेज दिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि कमीशन माफिया को नकेल डालेंगे। अवाम की जेबों पर शब खून मारने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं। उन्होंने कहा कि होलसेल पॉइंट्स पर आला मेयार की अशिया खरोनोश निर्खों पर दस्तयाब हैं। और डॉलर नहीं पकड़ा जा रहा। ओपन मार्केट इंटर बैंक में डॉलर का फर्क कम हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 170 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे कम होकर 172 रुपए का हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर 170 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे कम होकर 172 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क कम हो गया। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद इरशाद ने डॉलर की बढ़ती हुई कदर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवा दें। भाई आपका शुक्रिया। ये जो डॉलर बढ़ रहा है, हुकूमत की ये नाक़िस पॉलिसी है, क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट भी काफ़ी मुतासर होगी। यहाँ पर रॉ मटीरियल इतना महंगा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी। और जैसे मशीनरी बाहर से हमारे लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से वो भी रुक गई है। इससे हमारी मेरा ख्याल मैशियत जो है ना वो क्रैश हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई मुस्बत पॉलिसी बनाए। आसम भाई आपका शुक्रिया। ये जो डॉलर बढ़ रहा है, स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट्स बढ़ाने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने से जुड़े कारोबारी शख्सियात में खासी तशवीश की लहर दौड़ गई है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि पॉलिसी रेट्स बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। पड़ेगा, कैश फ्लो का फर्क पड़ता है, कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। हम अगर 7% के ऊपर लेते हैं या 7.25, तो ये हमारा
कैश फ्लो कम होने के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। हमने हमेशा कॉम्पीट करना होता है इंडिया, बांग्लादेश और चाइना को। चाइना में इस वक्त 3% इंटरेस्ट रेट है और इंडिया और बांग्लादेश में 4 से 4.5% इंटरेस्ट रेट है। हम उनके साथ कॉम्पीट कैसे कर सकते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाए तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रसानी करें, इसको वापस 7% से कम करके 5 और 6% पे लेकर आएं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की कोर्ट मिठन आमद हुई है। दरेशक हाउस में हफीजुर रहमान दरेशक की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक एमएनए ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज को दस्तार पहनाई, तलवार का तोहफा भी पेश किया। खुर्रमशीजाद भुट्टा की रिपोर्ट। लीग नून हमजा शहबाज शरीफ कोर्ट मिठन पहुंच गए। डॉक्टर हफीजुर रहमान से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौका पर दरेशक हाउस में हजारों कारकुनान भी मौजूद थे। हमजा शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि तब्दीली सरकार सब्ज बाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। ये रुझान से लेकर डेरा इस्माइल खान तक जो सड़क है उसमें बड़े हादसे होते हैं। ये सड़क खूनी सड़क बन चुकी है। अगर अल्लाह ने मौका दिया सबसे पहले आकर ये रुझान डेरा इस्माइल खान को एक्सप्रेसवे बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेजबान हफीजुर रहमान दरेशक ने भी पीटीआई की मकामी क़यादत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि जब से ये हुकूमत आई है हर बंदे पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आवाम को गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया गया। मियां साहब के दौर दे विच इत्था रोड़ा बन गया हन, इत्था खाद सस्ती है, इत्था स्प्रे सस्ती है, इत्था तेल सस्ता है, इत्था डॉलर सस्ता है, दवाई सस्ती है, हुण तो सारे चोर कट्ठे थी गए। इस मौका पर यूसुफ खान दरेशक, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरचानी, अवैस लगारी, जमाल लगारी, राव हाकिम अली एडवोकेट, मलिक मुरीद हुसैन भक्कड़ समेत हजारों कारकुनान भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ खुर्रमशीजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मकामात पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिले पर गुलपाशी की गई। पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ का मुल्तान से राजनपुर रवानगी से कबल मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन, सिटी सदर राना शाहिदुल हसन, साद खुर्शीद कांजू और साबिक एमपीए अली खोखर ने डबल फाटक चौक पर इस्तकबाल किया। राना महमूदुल हसन का कहना था हमजा शहबाज की आमद से कारकुन मुतहर्रिक हो गए। हमारे नौजवान कायद मुल्तान आए, हम उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग कामयाब होगी और ये जो मुश्किलात के दौर हैं लोगों के वो खत्म होंगे। साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर और राना इकबाल सराज की क़यादत में लीगी कारकुनान ने चौक नागशाह पर हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का कहना था कारकुनान ने साबित कर दिया कि मुल्तान नून लीग का कला है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो शेर इकट्ठे हुए हैं अपने कायद के वालियाना इस्तकबाल के लिए, ये एक जगह नहीं इंशाल्लाह पूरे मुल्तान उनको वेलकम कर रहा है और लोग इस वक्त महंगाई और बेरोजगार की वजह से तंग हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। हमजा शहबाज के काफिले पर गुलपाशी की गई। उन्होंने हाथ हिलाकर लीगी कारकुनान के नारों का जवाब दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। डॉक्टर मोहम्मद अमजद चांडियो को एमएस नेशनल अस्पताल मुल्तान का इजाफी चार्ज मिल गया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान को एमएस नेशनल अस्पताल मुल्तान का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। उनकी तैनाती 3 माह या फिर मुस्तकिल तैनाती तक कारआमद रहेगी। डीडी खान की निजी एकेडमी में खवातीन से ज्यादती की वीडियो वायरल होने का मामला, स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम ने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। डीडी खान पुलिस ने निजी एकेडमी में खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजिम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। आरपीओ फैसल राना ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ और उनकी टीम को शाबाश दी है। डीपीओ ने बताया कि मुलजिम जावेद 2012 से 2019 तक एकेडमी चलाता रहा। कोरोना की वजह से एकेडमी बंद हो गई। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उसके दोस्त मुजाहिद, उसामा और हबीब औरतें लाते थे। आरपीओ ने डीपीओ को सारे मामले की खुद निगरानी करने की हिदायत कर दी है।
मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह के दौरान 6800 से ज्यादा हादसात हुए हैं। 58 शहरी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 7500 अफराद जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक की भरमार, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह में 6800 से जायद हादसात में 58 अफराद जाँ बहक, जबकि 7500 शहरी जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1377 खवातीन भी जख्मी हुई। हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों की लापरवाही करार। जो मेजॉरिटी है वो मोटर बाइक्स की है जो इन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हैं। एक्सीडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो मोटर बाइक के हवाले से है उसमें जैसे आपने बताया अभी स्टार्ट में कि एक तो तेज़ रफ्तारी, बेहतियाती और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है तरबियत का ना होना। शहर में कई ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। चौक शाह अब्बास, SP चौक, कचहरी चौक, घंटा घर चौक और ईदगाह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों ने ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। सिग्नल हैं लेकिन चालू हालत में नहीं है, तो इसलिए मुल्तान के काम से गुजारिश इसके सिग्नल को चालू करें। मुल्तान के अक्सर इलाकों में टूटी फूटी सड़कें भी ट्रैफिक निजाम मुतासिर करने की बड़ी वजह हैं। विहाड़ी रोड, हुजूरी बाग रोड, पीरा गायब रोड और सूरज मियानी समेत कई अहम शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं। काफी देर से टूटा हुआ है और हुकूमत बनवा नहीं रही इसे, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। सारा दिन ट्रैफिक की वजह से काफी देर हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है खराब सड़कें और ट्रैफिक का दरहम बरहम निजाम एम्बुलेंसेज के लिए भी दुश्वारी का बाइस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स यासिर मजीद और इब्राहिम खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गए। शिकायत के हल के लिए ज़िले अफसरान को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में खिदमत आपकी दहलीज के 5वें हफ्ते का आगाज हो गया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सड़कों की मुरम्मत, बिजली की बेहंगम लटकती तारों की दुरुस्तगी और डिवीजन भर से गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स का खात्मा भी इस हफ्ते में शामिल है। डिवाइडर, स्लिप वेज के पत्थरों की रंगाई भी की जाएगी। सेक्रेटरी RTA को गाड़ियों की जांच का हुक्म देते हुए कमिश्नर डॉक्टर इरशाद का कहना था कि नाकारियां गाड़ियां शहरियों की जान के लिए खतरा हैं, इनको हरगिज़ सड़क पर आने की इजाजत ना दी जाए, जबकि ऐप पर मौसूल शिकायत को 72 घंटों में हल किया जाए। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करने की तैयारियां। महकमा तवानाई पंजाब ने तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला को आगाह कर दिया। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करके मुकम्मल किया जाएगा। चाइना CPEC के तहत तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करेगा। 132 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर $400 मिलियन की सरमायाकारी होगी। तौंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर से सिस्टम में 132 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि काश्तकारों की खुशहाली का दौर शुरू हो चुका। बेहतर कपास अब मुनाफा बख्श फसल बन चुकी। वो रोहित से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपका जो वफाकी हुकूमत का ये फैसला था कि हमने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसने अपना रिजल्ट दे दिया है। इससे ये साबित होता है कि जब इतना बड़ा इलाका है पंजाब, जब साउथ में लोग सेक्रेटरी बैठेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट होगी, यहाँ प्रैक्टिकल काम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सुपरविजन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन रिवाइवल होगी। ये पिछले 10 साल से जो हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, कॉटन को बिल्कुल डाउन चली जा रही थी, सारे सिचुएशन के बावजूद पैसा भी लोग लगाते थे, 18-18, 20-20 स्प्रे भी लोगों ने करके देखे, कॉटन बचती नहीं थी। कुछ तनकीद करने वाले ये भी कह रहे हैं कि मौसम ने, वेदर ने आपका बड़ा साथ दिया है, नहीं तो ये चीज़ ऐसे नहीं थी जैसे। वेदर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वेदर अच्छा रहा, लेकिन वो जितना हमारे लिए अच्छा रहा उतना ही पेस्ट के लिए भी अच्छा रहा। ठीक है। तो पेस्ट पिछले 7 सालों से बल्कि 10 सालों से इस साल ज़्यादा है। इस साल पिंक भी ज़्यादा है, इस साल वाइट फ्लाई भी ज़्यादा थी, लेकिन वो वाइट फ्लाई पिंक जहां पर बोटेनिकल्स इस्तेमाल हुए, IPM हुआ, वहां पे उसने डैमेज नहीं किया। जहां हर तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहीं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली ज़राअत की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राई आलात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अपना मुतासर हुई है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी ज़राई आलात थे उनके रेट डबल हो गए हैं सबके।
اس لیے ذمہ کی خرید سے پہنچ سے بہت دور چلے گئے ہیں. اس لیے دکاندار بھی بہت متاثر ہو گئے ہیں کیونکہ ان قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں. اس لیے وہ خرید نہیں پا رہے, تو کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں اور ذمہ دار بھی پریشان ہیں. جو سپرے ہے ان کا بھی ریٹ ڈبل ہو گیا ہے, کھاد کا بھی ریٹ ڈبل ہو گیا, جو 3500 کی بوری تھی وہ 7000 کی ہو گئی ہے. اس لیے ذمہ دار بہت پریشان ہیں. ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریٹ میں کمی لائی جائے, مہنگائی میں کمی لائی جائے تاکہ کاروبار بھی اچھا چلے اور ذمہ دار بھی. اب خصوصی بچے بھی کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر سکیں گے. ملتان ڈویژن کے واحد خصوصی بچوں کے کالج میں کمپیوٹر لیب بنا دی گئی ہے. ڈگری کالج برائے اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے اچھی اور بڑی خوشخبری ہے. طلبہ اور طالبات کے کالج میں کمپیوٹر لیب بنا دی گئی ہے. لیب میں 13 کمپیوٹر موجود ہیں. کالج میں قوت سماعت, گواہی, بصارت اور جسمانی معذور لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. کمپیوٹر لیکچرار محمد مرسلین کا کہنا ہے کہ بچوں کو اب کالج میں کمپیوٹر سکھا سکتے ہیں. لیب کی شدید کمی تھی. بچوں کو صرف کمپیوٹر کی پڑھائی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی سکھانا ضروری ہے. اس کالج میں پورے جنوبی پنجاب سے خصوصی بچے پڑھنے آتے ہیں. دوسری جانب طلبہ و طالبات بھی کمپیوٹر لیب بننے پر خوش دکھائی دی ہے. اپنا ان کو ڈپلوما ان اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے ہم ان کو کمپیوٹر کے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اپرووڈ سلیبس جو ہے اس میں ان پیج, مائکروسافٹ آفس اور کورل ڈرا اور انٹرنیٹ جو ہے بیسک کی اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. کمپیوٹر کی ایجوکیشن اس وقت جو ہے اس لیٹسٹ دور میں جو ہے بہت ضروری ہے اور یہ بچے جو ہے بہت شوق سے کمپیوٹر کو ساؤتھ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں میں انڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں کا انعقاد رواں ہفتے ہوگا. ہر اسکول اپنے گراؤنڈ اور وسائل کے مطابق پلان تیار کرے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن عطاء الحق نے ہدایات جاری کر دی ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن عطاء الحق کی سربراہی میں اجلاس ہوا. ڈپٹی سیکرٹری خواجہ مظہر الحق, ڈی پی آئی سیکنڈری اعزاز احمد جویا, ڈی پی آئی ایلیمنٹری جنوبی پنجاب طاہرہ پروین سمیت مختلف اضلاع کے سی اوز ایجوکیشن, ڈی او سیکنڈری اور متعلقہ تعلیمی افسران نے شرکت کی. ایڈیشنل سیکرٹری عطاء الحق نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے احیاء کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھرپور اقدامات اٹھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انڈور آؤٹ ڈور گیمز کے پلان کو حتمی شکل دی جائے. جو اسکول کے کھیلوں کا میدان نہیں رکھتے وہاں ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن جیسی انڈور گیمز کو پریفر کیا جائے. جماعت پنجم تک کے طلبہ کے لیے انڈور, اس سے اوپر کی کلاسز کے لیے آؤٹ ڈور گیمز کا آغاز کیا جائے. ڈیری خان کے قبائلی علاقوں کا موسم ہوا اوسم. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے چہرے کھل اٹھے ہیں. شہری موسم انجوائے کرنے کے لیے مزے کے روایتی بلوچی کھانے بنانے میں مصروف رہے. ہمیں رپورٹ کریں گے علی موسیٰ رضا. گھنے بادلوں کی اٹکیلیوں نے قدرتی مناظر کو حسین بنا دیا. ڈیری خان کے قبائلی علاقوں کے خوشگوار موسم سے شہری لطف اٹھانے لگے, جبکہ دلکش سہانے موسم میں قبائلی لوگ مزے کے روایتی بلوچی کھانے اور چائے بنا کر مزہ دوبالا کرتے نظر آئے. شہریوں کا کہنا تھا کہ خوشگوار موسم سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف پکوان تیار کرتے ہیں جس سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. بہت اچھا موسم ہے, کھانے دیکھتے ہیں خود. تو آپ تو جوان نظر آ رہے ہیں بوڑھے ہو کر. جوان نظر آیا نا. قبائلی علاقے کے شہری روایتی بلوچی کھانوں اور گرما گرم چائے کی چسکیوں سے سہانے موسم کو خوب انجوائے کرتے دکھائی دیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی موسیٰ رضا, روہی. کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے فلاحی تنظیم سانج پیپلا کا احسن اقدام. میڈیکل سٹور کے بعد سانج لائبریری کا بھی افتتاح کر دیا گیا. فروغ کے لیے فلاحی تنظیم سانج پیپلا کا احسن اقدام. ملک کے نامور شاعر, کالم نگار, ڈائریکٹر ترقی ادب منصور آفاق نے سانج لائبریری کا افتتاح کر دیا. والی ضلع میں تقریباً کوئی 40-45 سال کے بعد یہ پہلی لائبریری ہے کہ جو کسی لوگوں نے, عوام نے, بلکہ ایک بہت ہی عوامی ادارے نے جو ایک لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے, سانج, اس نے بنائی ہے. یہ پیپلا میں بنائی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں والی کے لوگوں کو کتاب کی طرف راغب کرنے کا ایک بہت بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. سانج والوں ہمت ہے اس بے آب و گیا علاقے دوبارہ انہاں مطلب کتاب نو گھنا ہے. اللہ انہاں توفیق دے
चौथा पंजवा काम भी बड़ा यादगार पे करे ने। इंचार्ज लाइब्रेरी मलिक तारिक अकबर का कहना था कि लाइब्रेरी में हर मौजू की किताब दस्तयाब है। यहाँ आने वाले शहरियों को चाय और बिस्किट मुफ्त पेश किए जाएंगे। नौजवानों ने सांझ लाइब्रेरी को अपने लिए कीमती तोहफा करार दिया। यहाँ पे हर मौजू पे बुक्स होंगी और इसकी जो खास बात है कि यहाँ पे चाय, कॉफी, बिस्किट, ग्रीन टी, जो भी चीज़ आप कहेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। लाइब्रेरी और फिर पब्लिक को वो माहौल दिए कि पब्लिक अट्रैक्ट हो किताब की तरफ, तो इस पे जितना सांझ पे शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमने स्कूल्स के अंदर भी और कॉलेज वगैरह के अंदर भी लाइब्रेरीज अगर थी भी तो ना फर्नीचर होता था, ना हमारे पास बुक्स होती थी, ना कैटलॉग होते थे। यहाँ पे ये सहूलत है। सांझ लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन का एडीसी जाम आफ्ताब के हमरा सरदार कोड़े खान स्कूल का विजिट। प्रिंसिपल ताहिर बशीर ने इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा और तालिबात और असातिज़ा से मुलाकात भी की। आमिर डोगर की रिपोर्ट। सरदार कोड़े खां पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़ में असातिज़ा और वालदैन की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों और इनकी हराम हायल रुकावटों से मुतालिक बात की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि असातिज़ा और बच्चों में तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाना वक्त की जरूरत है और वालदैन को एतमाद में लिया जाएगा। ऐसी कोशिशों से मस्बत असर पड़ेगा। पंजाब में देखते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग ये एक असेंशियल पार्ट होता है एक अच्छे स्कूल का, जिसमें पेरेंट्स को उसके बच्चों के बारे में आगाही भी दी जाती है और बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन स्कूलों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वालिदैन ने असातिज़ा और प्रिंसिपल की अनथक मेहनत को सराहते हुए मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब तरीन का कहना था कि सरदार कोड़े खां पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का शुमार मुजफ्फरगढ़ के बेहतरीन स्कूलों में होता है। ऐसे में मियारी तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। और मुझे ये आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में आए और टीचर्स ने हमारे बारे में उनको बताया और हमें एनकरेज किया कि हम ऐसे इवेंट्स में आते रहें। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल के तालीमी मयार और डिसिप्लिन पर प्रिंसिपल ताहिर बशीर और स्टाफ की दीगर कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया कि अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। जबकि प्रिंसिपल ताहिर बशीर का कहना था कि ऐसी मीटिंग्स का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। सखी, सरवर और कोही सलमान पर बारिशों से बरसाती नदी नाले बह निकले। कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डीडी खान के कबायली इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में पानी आ गया। कबायली इलाकों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए। अक्सर गाड़ियां फंस गईं, जबकि मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिलों को भी कंधों पर उठाकर बरसाती नालों से गुजरते रहे। बरसाती नालों के रोड्स पर पुल न होने से कबायली लोगों को 24-24 घंटे बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता है। कबायली लोगों ने सीएम पंजाब से बरसाती नालों पर पुल तामीर करने का मुतालबा किया। फिल वक्त इतना।